मेरे नंद का बेटा है, वो मेरे साथ 2 साल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ मेरे जेठ के 4 बेटे हैं, अब्दुल्ला न्याजी, सान न्याजी, मकबूल न्याजी और लड़कियां ये घर लेके आते थे। मैंने मना किया सबको, मैंने कहा ना करो, मेरी जवान बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इसने हमें मना किया है ना, तो तू इसके साथ जो 2 साल से ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने आप की इज़्ज़त बचाती आई हूँ, बचाती आई हूँ, बचाती आई हूँ। इसने कहा है अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं फिर बाहर के बंदों को फिर तेरे साथ ऐसा करते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी ना तो फिर मैं बाहर के बंदों को तेरे ऊपर ऐसा करूँगा। सबसे अपील है, मेरी सब माओं से अपील है कि खुदारा मेरा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं और ये बहन जी हैं जिन्होंने हमें कॉल की। मेरे घर के कुछ मामलात हैं जो मैं बताना चाहती हूं। मेरे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, ये क्या जुल्म सितम हो रहा है, क्या मामलात हैं इनके घर के, क्या वाक़यात हैं, ये सारी बात हम इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम किश्वर सुल्तान है। अच्छा किश्वर सुल्ताना, क्या मामला है, किस लिए आपने हमें कॉल की? भाई 2 साल से मेरे घर में, मेरे साथ ही, अपने ही घर में मेरे साथ इतना जुल्म सितम हो रहा था बेइंतहा। मेरे नंद का बेटा है, वो मेरे साथ 2 साल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ मेरे जेठ के 4 बेटे हैं, अब्दुल्ला न्याजी, सान न्याजी, मकबूल न्याजी और इमरान न्याजी। ये सारे मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ़याज़ अकबर ने किया है, मेरे नंद के बेटे ने, क्योंकि इनकी सरपरस्त जो है ना वो तौसीफ़ शाह हैं, नून लीग के। ये जो फ़याज़ अकबर है, इसकी उम्र कितनी है? 50-60 साल हो गई। 50-60 साल है और आपके साथ वो बदफेली करने की कोशिश करता है? 2-3 हाँ माशाल्लाह बेटी है उसकी। आपने कभी उसके घर वालों को नहीं कहा या अपने घर वालों से नहीं बात की? उसने अपनी बीवी और बेटी को गांव भेज दिया था, इसीलिए गांव भेज दिया था क्योंकि उसकी वहाँ पे ना वो उसकी बीवी और बेटी होती थी ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बीवी और बेटी को उसने क्यों गाँव भेजा? बस इसीलिए भेज दिया क्योंकि उसके गलत काम थे, वो मेरे वो जेठ के बेटों के और मेरे वो नंद के बेटे के, क्योंकि ये ड्रग्स स्मगलर करते हैं, असला इनके पास है, दहशतगर्दी के इनके ऊपर पर्चे हुए हैं। लड़कियां ये घर लेके आते थे, मैंने मना किया सबको, मैंने कहा ना करो, मेरी जवान बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इसने हमें मना किया है ना, तो तू इसके साथ जो मर्जी कर। ये किसने कहा था कि इसने मना किया? सान न्याजी और अब्दुल्ला न्याजी ने। उनकी उम्रें कितनी है? उनकी उम्रें भी कोई 35 साल है, कोई 30 साल है, किसी की 40 साल है, ऐसे हैं। आपने अपने मियाँ से ये बात नहीं की कि आपको ये लोग तंग करते हैं? मैंने मियाँ से बात की, मेरे मियाँ को सारा पता है। मैं अपने भाई से बात किया है, शेयर किया है, मैंने अपनी बहन से बात शेयर किया है, हत्ता कि मैं 5 महीने अपने गांव में रह के आई हूँ इसी वजह से। फिर वो इधर आए हैं, मैंने कहा या ये रहेगा बंदा या मुझे रखो, लेकिन मेरे मियाँ को घर की ज़रूरत नहीं थी, उसने उसे ही रखा। आपकी जो फैमिली है ये कंबाइंड फैमिली है? कंबाइंड फैमिली है। जब आपने कहा कि या उन्हें रखो या इन्हें रखो, आपको रखें या आपने रिश्तेदारों को रखें, तो आपके मियाँ के क्या अल्फाज? उन्होंने कहा नहीं सब रहेंगे, ये कि ये हमारे एरिए में नहीं आएगा। फिर अभी क्या नौबत पेश आई कि आपने हमें? पेश आई है कि उन्होंने 2 दिन पहले, बल्कि वो 21 तारीख को मैं ना इधर आई हूँ, तो 19 तारीख से लेके 20 तारीख तक 2 दिन उन्होंने मुझे घर में ही बंद रखा। 19 से 21 तक उन्होंने आपको घर में? 19 से 20 तक 2 दिन उन्होंने घर में रखा और तीसरे दिन इन्होंने जाके पर्चा कटवा दिया किसी दूसरे बंदे के ऊपर, क्योंकि ये गलत काम करते थे। तो मेरे साथ फ़याज़ अकबर ने 2 साल से ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने आप की इज़्ज़त बचाती आई हूँ, बचाती आई हूँ, बचाती आई हूँ। इसने कहा है अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं फिर बाहर के बंदों को फिर तेरे साथ ऐसा करते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी ना तो फिर मैं बाहर के बंदों को तेरे ऊपर ऐसा करूँगा। जब उन्होंने आपके घर में भी हफ्ते पे जा रखा, आपको डराते धमकाते रहे, उसके बाद आप बाहर आ गई, बाहर क्यों आई थी? और अभी आप यहाँ पे जो रह रही हैं ये आपका अपना घर है? नहीं, ये मेरी दोस्त का घर है। मैं दारुल अमान चली गई थी, मैं कल उधर से आई हूँ अपनी दोस्त के पास, फिर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, फिर मैंने आपकी बड़ी मेहरबानी भाई आप इधर आए हैं। और मेरी ये अपील है सबसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खुदारा ऐसे बंदों को टिकट दें जो इस्तों की मुहाफिज हों। तो सिर्फ शाह को इन्होंने टिकट दी है, गलत पर्चे होते हैं, जो भी होता है, जितनी भी लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी होती है, ये जाके उनसे पर्चा खारिज करवा लेता है। तो मुझे ये बताएं बहन कि आप दारुल अमान भी गई हैं, दारुल अमान से आप बाहर भी आ गई हैं,
क्या मुतालबात क्या आपके, आप क्या चाहती क्या? मेरा ये मुतालबात है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे वो दिलवाए जाएं और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। एक माँ को इंसाफ, एक बेटी को इंसाफ दिलवाया जाए। आपने अपने मियाँ से बच्चों का तकाजा किया है कि बच्चे मुझे दें? नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने खुला का तकाजा किया है सिर्फ। आपने खुला दायर? हाँ जी, खुला दायर कर दिया मैंने। आपने खुला दायर किया है, खुला दायर करने के बाद उन्हें पता चल गया हुआ है कि आपने खुला दायर? हाँ जी, पता चल गया होगा, क्योंकि वो FIR की या जो भी कापी होती है उनके पास जाती है घर में। अभी आप कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे और आपने जो खुला ली है आपकी जान को भी ख़तरा है। क्या क्या आप ये भी कह रही हैं कि उनके ऊपर FIRs भी हैं, वो स्मगलिंग भी करते हैं, ड्रग्स भी बेचते हैं, वो दहशतगर्दी के भी उनके ऊपर FIRs हैं। तो आप देख रही हैं कि आपको आपके बच्चे मिल जाएंगे? अब बच्चे मुझे आप लोगों ने लेके देने हैं, एक बहन को, एक माँ को। हमारा काम तो आवाज़ बुलंद करना है ना, हम आपकी आवाज़ लेके सब से अपील है, मेरी सब माओ से अपील है कि खुदारा मेरा साथ दे। जी नाज़रीन, आपने इस बहन की बात सुनी है। ये लाहौर का इलाका है और ये लाहौर से बिलोंग करती हैं। इनका कहना है कि इनके मियाँ जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, यूरोप कंट्री में वो रहते हैं। जब वो वापस आए हैं तो इन्होंने उनसे भी कहा है, लेकिन घर में रहते हुए ही अगर भांजे भतीजे उठ के अपने चाचियों के साथ, अपनी खालाओं के साथ, अपनी पुप्पियों के साथ जो है वो ऐसी ज़्यादती करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मुआशरा किस दौर में जा रहा है, हम किस दौर की बात कर रहे हैं, हम किस दौर में रह रहे हैं। मेरी तमाम पुलिस के उन आला अफसरान से भी गुजारिश है और आला अदलिया से भी गुजारिश है कि खुदारा इस बहन को, इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी दिलवाए जाएँ और इसके अलावा इनके जो भी मामलात हैं, अगर ये अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं तो इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से अलहदगी दिलवाई जाए, ना कि इनके ऊपर प्रेशराइज़ इन्हें किया जाए। इन्हें प्रेशराइज़ करके इन्हें जान से मारने की, इनका कहना है कि मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, मेरी जान को भी ख़तरा है। और आपने देखा कि वो रो रही हैं और इस वक्त एक माँ की ममता ही बता सकती है कि माँ की ममता क्या होती है और माँ की ममता में कितनी तड़प होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कितना बिलखती है और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद जब माँ से उसकी औलाद को छीन लिया जाए तो इसका सिर्फ जुल्म माँ ही बता सकती है कि उस पर कैसा जुल्म ढाया जा रहा है। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश है कि खुदारा इस बात का नोटिस लेते हुए ये बहन किश्वर सुल्ताना को इंसाफ दिलवाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने